ट्रेनिंग के अंदर आप जितने बिना अपना दिमाग लगाए काम करेंगे, और कहीं भी किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, जहां आप गाइडलाइन को फॉलो करोगे, जहां अपने से बड़ों की बात को मानोगे, तो वहां 100% आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जहां एक नियम कानून होते हैं उनको फॉलो करोगे, तो 100% आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और वो भी कहने के साथियों, पूरे सच्चे मन से। कहते हैं ना, जिनके मन का भाव सच्चा होता है, जीवन में उनका हर काम अच्छा होता है। साथियों, जरूर आज एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक बार क्या था, एक व्यक्ति थे, और रिटायरमेंट होने के बाद में उन्होंने क्या किया, जयपुर शहर में जाके एक बहुत बढ़िया आलीशान शानदार सा उन्होंने, लगभग 1,000 स्क्वायर फीट का उन्होंने, 1,000 वर्ग गज का उन्होंने एक मकान खरीदा। मकान खरीदा, मकान इतना शानदार था। और उस मकान को खरीदने के पीछे कारण भी था, क्योंकि उस मकान में क्या था साथियों, आम के पेड़ थे। और आम के पेड़ थे तो उनकी मैडम को आम बहुत अच्छे लगते थे। और वो भी आम, पेड़ में लगे हुए आम को तोड़ के खाना, वाह क्या बात है। तो साथियों, उन्होंने क्या किया, उस मकान को खरीद लिया, बढ़िया तरीके से रहने लगे। बहुत अच्छा आलीशान मकान था, काफी बड़ा था, कोठी थी, मकान क्या। साथियों, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो क्या हुआ, उनके एक दोस्त थे, उनका एक दिन आना हुआ, और उनके दोस्त ने बोला, यार सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक है, मकान बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी एक बार इस मकान में आप वास्तु दोष तो दिखवा लेते, कहीं कोई वास्तु दोष तो नहीं है इस मकान के अंदर। उन्होंने बोला, यार सब कुछ ठीक ठाक तो है, नहीं फिर भी यार जरूरी है भाई, वास्तु दोष भी दिखवाना जरूरी है। उन्होंने मित्र ने सलाह दी, और उसके कहने के अनुसार उसने क्या किया, चलो ठीक है। तो उन्होंने दिल्ली की एक बहुत बढ़िया, जो वास्तु दोष को देखने वाले थे, बहुत बढ़िया विशेषज्ञ थे, उन्होंने उनको वास्तु दोष के लिए उन्होंने उनको आमंत्रित किया, बुलाया। और साथियों, वो आए, और आने के बाद में वो उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे गए। और एयरपोर्ट पे जाके वो अपनी कार से जब उनको लेके आ रहे थे, तो क्या हुआ कि गाड़ी बिल्कुल बढ़िया चला रहे थे, और गाड़ी चलाते चलाते बहुत सारे लोग थे जो आते और उनको ओवरटेक करके चले जाते, ओवरटेक करके चले जाते। कई सारी गाड़ियां थी जो उनको ओवरटेक करके लगातार चली गई। अब उन्होंने देखा कि यार, वो वास्तु दोस्त जो थे बगल में बैठे हुए, तो उन्होंने बोला कि ये गाड़ियां ये ओवरटेक करती हुई चली जा रही हैं, ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं गाड़ी को थोड़ा और आगे स्पीड बढ़ा देते। तो उन्होंने बोला, देखिए जी, अब क्या है कि ओवरटेक तो देखो वही व्यक्ति करता है जिनको ज्यादा जल्दी होती है, जिनका कोई काम खराब हो रहा होता है। अब देखिए, हमको कोई ज्यादा जल्दी तो है नहीं, हमारा कोई काम खराब तो नहीं हो रहा, हमें तो घर ही पहुंचना है। अब इनको लोगों को मेरे से ज्यादा जल्दी हो सकती है, तो इसीलिए ये निकल रहे हैं, इनको जाने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आराम आराम से चलते हैं। आराम से चलेंगे तो ओवरटेक में खतरे भी ज्यादातर ओवरटेक करने में होते हैं, तो अपन को किसी प्रकार खतरा भी नहीं है। उन्होंने बोला, चलो ठीक है, और वो उनकी तरफ देख के मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद में वो आराम से अपनी गाड़ी को ड्राइविंग करने लगे। थोड़ा सा और आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद में साथियों, जैसे ही उनका घर नजदीक आया, तो घर से पहले क्या था, एक ऐसे रास्ता होता है ना, घर मोड़ था एक। तो उन्होंने क्या किया, जैसे गाड़ी को टर्न किया, और घर के अंदर जो एक रास्ता जा रहा था, उस रास्ते की तरफ उन्होंने, पहले थोड़ा सा एक सकरा सा रास्ता था, और इसके बाद में अंदर जाके घर था। तो उन्होंने क्या किया कि उस रास्ते पे जैसे ही गाड़ी को मोड़ा, तो वहां से एक बच्चा एकदम से दौड़ता हुआ आया। और जैसे बच्चा दौड़ता हुआ, तो उन्होंने क्या किया, गाड़ी की एकदम से ब्रेक लगाई, ब्रेक लगा दी। और ब्रेक लगाने के बाद में फिर वो बच्चा निकल गया दौड़ता हुआ। फिर उन्होंने गाड़ी को वहां खड़े रखा, और उन्होंने सोचा हो सकता है कि कोई दूसरा बच्चा भी आ रहा हो। और हुआ यही कि गाड़ी को उन्होंने खड़े करके रखा हुआ था कि एक दूसरा बच्चा आया दौड़ता हुआ, और वो भी तेजी से निकल गया। वो जो भाई साहब थे विशेषज्ञ, उन्होंने पूछा, आपको कैसे पता कि दूसरा बच्चा आएगा। उन्होंने बोला कि देखिए जी, हम बचपन को याद करें तो बचपन में क्या होता था, ये बच्चा इतनी मस्ती के साथ खेल रहा है, ये बच्चा इतनी मस्ती के साथ दौड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे जब वो खेलते थे, हम भी खेलते, तो हम अकेले तो होते नहीं थे, हमारे साथ में कहीं के दो तीन कहीं के बच्चे तो होते थे ना, कम से कम दो तो होते ही थे।
अब ये बच्चा भी यदि अभी भाग के गया है तो इसका मतलब ये बात भी तय है कि कहने के दूसरा बच्चा भी इसके पीछे होगा। ये खेल रहे होंगे, अकेला तो नहीं होगा, साथ में इसके कोई ना कोई बच्चा और होगा। तो इसीलिए मैंने गाड़ी को रोके रखा। और हुआ भी है कि देखो दूसरा बच्चा भी निकल के आया। अभी मैं गाड़ी को आगे बढ़ाता और मैं ध्यान नहीं देता तो जरूर वो बच्चा मेरी गाड़ी से टकरा जाता। उन्होंने बोला यार बात तो सही है। और वो फिर दोबारा से उनकी तरफ देख के मुस्कुराए। और मुस्कुराने के बाद में आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद में साथियों फिर क्या होता है, अपने घर तक पहुंचे। घर पहुंचने के बाद में चौकीदार ने गेट खोला। और गेट खोलने के बाद में जैसे गाड़ी अंदर गई तो जो आम के पेड़ थे ना, तो बहुत सारे पक्षी फट 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 करके और वो उड़ गए। अब वो जैसी गाड़ी से उतरने के लिए हुए तो उन्होंने बोला रुको जी, अभी अभी गाड़ी में बैठो। उन्होंने बोला भाई साहब ने विशेषज्ञ जी को, अभी गाड़ी में बैठो। उन्होंने बोला क्यों? कि देखिए अभी क्या है कि अभी हम आए हैं, गाड़ी की आवाज को सुन के ये पक्षी उड़े हैं। अब ये पक्षी उड़े हैं तो ये बात भी तय है, बहुत सारे पक्षी थे उड़े हैं तो बहुत सारे आम थे। जो आम थे वो नीचे भी गिरे होंगे। और नीचे गिरे होंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बच्चे भी हैं जो इन आमों को लेने के लिए आए होंगे। और अभी हम यदि गाड़ी से एकदम से निकलते हैं तो वो बच्चे कहने के देखेंगे कि सब मालिक लोग आ गए। और आने के बाद वो एकदम हड़बड़ाहट में भागेंगे। कुछ हो सकता है बच्चे आम तोड़ने के लिए ऊपर भी हों। और एकदम से वो भागेंगे तो जल्दबाजी में हो सकता है किसी के चोट आ जाए, कोई गिर जाए। तो इसीलिए क्या है कि ये बच्चे भी आराम से, हम अभी 2 मिनट गाड़ी में बैठे रहते हैं और अब पता है कि गाड़ी आ गई है तो ये बच्चे अपने अपने आम लेके चुपचाप भाग जाएंगे और किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। और वो विशेषज्ञ थे, उनकी तरफ तीसरी बार देख के मुस्कुराए और बोले भाई साहब एक बात कहूं? कि जी बोलिए। कि आपके घर को कोई भी वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। आपके घर को कोई भी वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है, जो व्यक्ति अपने से ज्यादा दूसरों की केयर करता है, दूसरों का इतना ख्याल रखता है, उस व्यक्ति को कोई वास्तु दोष कैसे हो सकता है? वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। तो साथियों कहानी छोटी सी जरूर है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं, इसके मायने बहुत ज्यादा हैं। सच में जो व्यक्ति अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं, जिंदगी में उनका कोई भी शनि शुक्र या कोई भी उनका जो ग्रह ऐसा रहता है कि जो नुकसान कर देगा, नुकसान पहुंचाने वाला, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। साथ ही हमेशा दूसरों का ख्याल रखने वाला व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। खास तौर से कहीं ना कहीं अभी जिस फील्ड में है, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, इस फील्ड में तो साथियों हमेशा कर भला तो हो भला। हमेशा लोगों का भला करते हुए चले जाएंगे तो आप भी आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। आपके भी सपने पूरे होते हुए चले जाएंगे। और हमेशा साथियों दिन दूनी और रात 16 गुना उन्नति करते चले जाएंगे। तो जरूर साथियों हमेशा दूसरों का ख्याल रखें, हमेशा दूसरों के साथ मिलकर काम करें, औरों को भी आगे बढ़ाएं और खुद भी आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।